हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित इकाई 3 है। लेसन का नाम है भिन्न की संकल्पनाएं एवं गणितीय संक्रियाएं। जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भिन्न की संकल्पना, भिन्न की गणितीय संक्रियाएं, भिन्न का जोड़ तथा घटाना और भिन्नों का गुणा तथा भाग। चलिए देखते हैं भिन्न क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है भिन्न एक लैटिन भाषा के, कौन सी लैटिन भाषा के फ्रैक्टम से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक टुकड़ा। क्या अर्थ है? एक टुकड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी भिन्न किसी संपूर्ण वस्तु का एक हिस्सा होता है और भिन्न को बेसिकली हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो Q की वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं। चाहे 1 हो, 1 से ही ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 तक ही हो, यानी 0 ना हो। अगर 0 होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। भिन्न को जो है हम फ्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। आगे देखते हैं। यदि किसी संपूर्ण वस्तु के 2 बराबर भाग किए जाएं तो भाग को आधा कहते हैं। जैसे हम बेसिकली 1/2 के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कि ये रोटी है, अगर इसको 2 भाग में तोड़ दोगे तो 1/2 कहलाएगी। अगर इसको 4 भाग में तोड़ दोगे तो, और अगर ये हिस्सा अगर दिया जाता है किसी को, तो 1/4 कहलाएगा। ठीक है, और 2 हिस्सा दिया जाता है 2/4 कहलाएगा। 3 हिस्सा दिए 3/4, और चारों हिस्सा दिया जाता है तो 4/4 कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संपूर्ण वस्तु के 3 भाग किए जाएं तो प्रत्येक भाग के को 1/3 भाग कहते हैं। जैसे हम बेसिकली भी पहले बता चुके हैं। और जैसे आपको यानी 4 भाग में तोड़ना, आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको समझाना, जैसे मान लीजिए इधर आप देखेंगे, अगर 1/10वां भाग दर्शाना तो आप एक स्केल में 10 भाग कर लें, उसमें से एक भाग को कलर कर देंगे तो 1/10वां भाग हो जाएगा, 1/10। अगर 2 भाग दर्शाना है तो 2 को कलर कर देना, 3 को 3, 4 को 4 और 5 को 5, 6 को 6, जितना आपको दर्शाना है उतना कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 7/10 दर्शाना है तो आपको क्या करना, टोटल 10 खाने होने चाहिए, 7 को रंग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूमिनेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। न्यूमिनेटर अंश को कहते हैं, डिनोमिनेटर हर को कहते हैं। देखिए, ये न्यूमिनेटर हो गया, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, इन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के अंक जैसे छोटे बड़े होंगे वैसे भिन्न की प्रकार होगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना, ऊपर को अंश, नीचे को हर, अंश हर, अंश हर। ठीक है, आगे हम भिन्न के प्रकार भी देख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है 5/8, यानी टोटल 8 भाग हैं। 5 को रंग किया गया है और 3 को छोड़ दिया गया है। अब देखिए भिन्न के प्रकार, बेसिकली हम भिन्न आपको मेन टाइप्स आपको बता दे रहे हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक, यानी न्यूमिनेटर आपका मान लीजिए छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, 1 मिनट, अगर न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर तो यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, पहले आप देख लीजिए इम्प्रॉपर का। अगर 4/5 लिखा है, ये प्रॉपर है, 5/4 इम्प्रॉपर है, और इसी को अगर 1/4 लिखा जाए तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए किताब में क्या दिया गया। पहला है सम अथवा लघुआंश भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जिन भिन्नों में अंश हर छोटे होते हैं तो इस प्रकार के भिन्नों को सम या उचित भिन्न कहते हैं। अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देख लीजिए, हमने पहले बता दिया, 4/3, 4/7,
3/10 1/7, ठीक है। और ये चीज़ इसमें मेंशन कर दी गई है, ठीक है, पढ़ लीजिए। विषम या महांश या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी ऊपर वाली बड़ी है नीचे से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इकाई भिन्न जैसे यूनिट फ्रैक्शन। बेसिकली 3 ही प्रकार के फ्रैक्शन है, लेकिन अलग अलग प्रकार से कई भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा, जिस भिन्न का अंश इकाई का हो, अंश से बड़ा हो, तो यह भिन्न इकाई भिन्न कहलाता। जैसे 1/2, यानी ऊपर वाला एक ही हो, नीचे वाला कुछ हो, इकाई अंक है, ठीक है, इकाई भिन्न है। मिश्रित भिन्न हमने बता दिया है, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। व्युत्क्रम भिन्न, जिसे रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 2/5 है, और अगर इसको 5/2 लिख दिया जाए, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, यही रेसिप्रोकल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न क्या बोलता है, जिस तरह से इकाई भिन्न जो है ऊपर समान था, एक 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 ही था न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर कुछ भी था, ठीक है, उसी प्रकार से सजातीय भिन्न में डिनोमिनेटर समान है और न्यूमिनेटर अलग अलग है। विजातीय में क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सभी के डिफरेंट ही होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है। आगे है आपका समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में क्या है कि जैसे मान लीजिए हम 10/10 जैसे लिखते हैं, 10/20, ठीक है। अब इसको हम 5/2×5 2×10, इसको भी लिख सकते हैं, और हम इसको भी लिख सकते हैं 2/4, हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ये जितनी भी ये दिख रही हैं समतुल्य भिन्न है, ठीक है। जैसे हमने 1/2 कैसे हो गया, 10 × 10 10 दूना 20। 5/10 कैसे हो गया, तो 2×5 2×20। 2/4 कैसे हो गया, 5 दूनी 10 5 24, ठीक। यानी किसी दी हुई भिन्न की समतुल्य भिन्न उसके अंश और हर में एक ही संख्या 0 के अतिरिक्त से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं समतुल्य भिन्न है। ऊपर कुछ रूल दिए गए हैं, कुछ रूल जो है लमसम 1 से 4 तक आपको हमने बता दिया है, उचित भिन्न से संबंधित है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर संबंधित है, कौन बड़ा कैसे होता है, कौन कहाँ होता है। 5वां नंबर है, किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता, यानी इसीलिए इसको समतुल्य भिन्न कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे 1/2, अगर आप इसको 2 से गुणा करते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, भले ही अंक बदल जा रहे हैं लेकिन उसका जो मान है वो बदल नहीं रहा। हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। क्या समझे, अंश हर, ठीक है। 1/2, 4/2, 7/2, यानी हर समान है। जो अंश बड़े हैं वो भिन्न बड़ी, जैसे ये बड़ा है, अगर इसको आरोही क्रम में पहले ये रखा जाएगा, फिर ये रखा जाएगा, फिर ये रखा जाएगा, ठीक। अंश समान होने पर छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जैसे अंश समान क्या है, 2/7, 2/8, 2/5, यानी क्या ये रहा है कि अंश समान होने पर छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। छोटा हर किसका है, छोटा हर ये है, तो ये भिन्न बड़ी है, ये सबसे छोटा है। अगर इसको रखें तो ये पहले, फिर ये पहले और ये पहले, 3 नंबर पे, ठीक है। 8वां नंबर बोल रहा है कि अंश समान होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। भिन्नों का योग, यानी भिन्न को कैसे हम जोड़ते हैं,
कैसे घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ठीक है, चलिए एक जोड़ करके हम देख लेते हैं। देखिए भिन्न, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो आपका हर समान है, 5 5 है, तो इसको क्या कर देंगे, 5 को एक बार लिख देंगे, ऊपर को 1 धन 2 लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा 3/5। बेसिकली आप ये देख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 1/4 और 1/3 को जोड़ना है, ये भी वैसे आसान ही है। 4 नीचे लिख देंगे, दोनों समान है, 1 धन 3 बराबर 4/4, तो आंसर क्या आएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हर समान था, असमान यानी डिफरेंट है, तो अब क्या किया जाएगा। देखिए 2 और 3 है, भिन्न 1/2 और 1/3 को जोड़िए, तो आपको क्या करना, 2 और 3 का एलसीएम लेना, 6 हो जाएगा। अब इसमें कितना गुणा करने पे 6 हो गया, तो इसमें 3 से गुणा करने पे ऊपर 3 1 कम 3 धन, इसमें 2 से गुणा करने पर 6 हो गया, यानी 3 दूनी 6, तो ऊपर हो जाएगा 2 2 कम 2, ये बन जाएगा 5/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मिश्र भिन्नों को जोड़ना। देखिए इनको जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप जोड़ेंगे तो लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम एक तरीका कोई भी अपना लेते हैं। पहले आप ये करिए, जैसे इसमें 2 और 4 को अलग कर लीजिए, 2 और 4 को इसने अलग कर लिया, और 3 3 समान है, ये यानी 3 हो जाएगा और ऊपर 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 6 सही 2/3। एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका ऐसे बता देते हैं, जैसे आपको ऊपर 2 दिया गया, नीचे 3 और ऊपर 4 1 है, तो 2 3 6 7, इसको हटा ही देते हैं, तो 7/3, 4 3 12 1 13, 13/3। देखो अभी समान है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ऊपर जोड़ लेंगे 7, 20 हो जाएगा, यानी 20/3 आ चुका है। तब 3 से 20 में भाग कितनी बार जाए, 6 बार जाएगा। शेष फल कितना बचेगा, शेष फल बचेगा 2, और यही इन्हें आप चाहे जैसे लगाएंगे एग्ज़ाम आंसर वही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप लगा लीजिएगा, इसमें दिया गया, और घटाने में क्या है, घटाने में भी वही सेम है, आप जो ऊपर जोड़ रहे तो वही घटा दीजिए। चलिए समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे नीचे 6 है, 6 ऊपर 5/3, कितना हो जाए, 5 में से 3 जाएगा, 2/6, और इसको काट दोगे, 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3 आंसर आ जाएगा। इस रूल को देख लीजिए। ठीक है, जो भी आपने अभी किया उससे संबंधित है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गया है जो पहले एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक टंकी 6/8 भाग पानी से भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया, बताइए टंकी कितने भाग में पानी भी शेष है। ठीक है, इसमें आपको घटाना है, बेसिकली क्या करना, घटा ही दीजिए, 6/8 और -3/8, आप सेम है, नीचे घटा दोगे, 3 6 में से 3 गया, 3/8 ही आंसर आ जाएगा। गुणा करने में क्या है, गुणा करने में थोड़ा सा अलग है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 1/2 गुणे 3/4, नीचे के नीचे गुणा, ऊपर के ऊपर गुणा, 1 कम 3 और 2 3 2 चौक 8, ये आपका आंसर। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो आपको बेसिकली ध्यान देना चाहिए। पहला है, भिन्नों का गुणा करने पर अंशों का गुणनफल
अंश में तथा हरों का गुणनफल हर में गुणा करते हैं यानी लिखते हैं। बेसिकली हमने जो बताया, जब दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल एक होता है तो वह एक दूसरे की व्युत्क्रम यानी गुणनफल का प्रतिलोम होता है। यानी जब भिन्न होगा तो तब तो ऊपर नीचे गुणा होगा, ठीक है। जैसे 1/3, 4/5 इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक का व्युत्क्रम एक होता है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। जब संख्याएं एक से बड़ी होती हैं तो उनके व्युत्क्रम एक से छोटे होते हैं। जब संख्याएं एक से छोटी या शून्य को छोड़कर होती हैं तो उनके व्युत्क्रम एक से बड़े होते हैं। दो भिन्नों का गुणनफल, यानी आपको भिन्नों का अगर गुणनफल करना है तो भिन्नों के अंशों गुणनफल और हरों का, जो आपको बताएगा। भाग में क्या करना, जैसे बेसिकली यहाँ भाग का समझ लीजिए, बहुत आसान है। जैसे 1/4 है भागे 4/2 है, तो इसका बेसिक सी फंडा है, आप पलट दो। एक को पलटना क्या है, बराबर 1/4, इसको नीचे वाला पलट दोगे, ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/4। नीचे के नीचे गुणा, ऊपर के ऊपर गुणा, काम खत्म। क्या बन जाएगा, 2/16 आंसर हो जाएगा। ये लास्ट स्लाइड है। किसी भिन्न को शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर बांटना। भिन्न में पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए भिन्न संख्या में पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम का गुणा करते हैं। किसी भिन्न में भिन्न से भाग देते समय जिस भिन्न से भाग देना हो उसके व्युत्क्रम से पहली गुणा में गुणा कर देते हैं। अगर आपको ना समझ में हो तो आप कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।